किसानों को सब्सिडी जो भारतीय जनता पार्टी के समय हमने 2017 के बजट में कहा था कि 833 रुपये प्रति माह हम किसान को सब्सिडी देंगे। कांग्रेस की सरकार ने सत्ता में आते ही उस सब्सिडी को बंद किया और अब 19 महीने के बाद उसकी ताली बजाने का काम कर रहे हैं कि हमने किसानों की सब्सिडी दी है। International brands and smartwatches collection with great offers at Minutes to Style, Station Road, Ajmer and opposite सूचना केंद्र, Jaipur Road, Ajmer। इस सरकार के विधायकों ने सरकार के मंत्रियों के ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए। सरकार के मंत्री विधायक की सत्ताधारी दल के इस सरकार के ऊपर फोन टेपिंग के आरोप लगा रहे हैं। इस सरकार के विधायक की अपनी सरकार की आक्रामकता के आरोप लगा रहे हैं, जो सरकार की विफलता को बार बार प्रकट करने का काम कर रहे हैं। इन सब विफलताओं को, जहां एक तरफ सरकार अपने कामों को पूरा नहीं कर पा रही, दूसरी तरफ आज राष्ट्रवादी संगठनों के ऊपर वो मुकदमा दर्ज करके इन सब से ध्यान हटाने का प्रयास कर रही है। मैं केवल जानना चाहूँगा कि मुख्यमंत्री इस बात का जवाब दें, आप जब जीएस सिंधु जी को, जिनके ऊपर भ्रष्टाचार का मामला था, उनके ऊपर पूरी एफआईआर को इसलिए दर्ज करने से विड्रॉ करते हैं, कोर्ट में एप्लीकेशन लगाते हैं, इसका कोई शिकायत करने वाला नहीं है, इसमें किसी प्रकार का पैसे का लेन देन नहीं हुआ, इसी में किसी प्रकार की लाभ हानि नहीं हुई, और उसी बातों पर आकर के आप एक वीडियो, कूट रचित वीडियो को जारी कराते हैं। और जारी करने में ना तो वीडियो को जारी करने वाले का नाम है, ना शिकायत करने वाले का कोई नाम है, ना किसी प्रकार का पैसे का लेन देन है, और जिसके लिए कहा जाता है वो एजेंसी स्वयं कहती है कि हमसे किसी प्रकार की ना तो पैसे की मांग की गई, ना किसी प्रकार का लेन देन हुआ। योजनाबद्ध तरीके से आज़ादी से लेकर अब तक इस कांग्रेस ने जिस प्रकार राष्ट्रवादी संगठनों के ऊपर आरोप लगा करके बदनाम करने का काम किया, अपनी नाकामियों से ध्यान बांटने के लिए राजस्थान में फिर इसके ऊपर ध्यान बांटने का काम कर रही है। एक जनसंख्या नियंत्रण का विषय आज देश में प्रमुखता के साथ आया। जिस प्रकार से हमारा जनसंख्या का विस्फोट देश में हो रहा है और हमारे संसाधनों के ऊपर उसका प्रहार हो रहा है, इसलिए असम ने उसके ऊपर कानून बना दिया, उत्तर प्रदेश ने अपना ड्राफ्ट जारी कर दिया, राजस्थान में भी 1985 में उस समय के मुख्यमंत्री भैरव सिंह जी शेखावत ने नगर निकाय और पंचायत के चुनाव में जिसके 2 से अधिक बच्चे होंगे उनके चुनाव लड़ने पर प्रतिबंध लगाकर इसकी शुरुआत की थी। मैं राजस्थान के स्वास्थ्य मंत्री जी ने इस बात की कहा है कि हम इसका समर्थन करते हैं। मैं मांग करता हूं मुख्यमंत्री से आने वाले विधानसभा के सत्र में, बल्कि ज़्यादा अच्छा होगा आप विधानसभा से पहले ही एक अध्यादेश ला करके एक कड़ा जनसंख्या नियंत्रण का कानून राजस्थान में बनाएं, जिसमें 2 से अधिक किसी के बच्चे हैं तो उसको जितनी भी सरकारी योजनाएं हैं उन सब का लाभ नहीं मिलना चाहिए, और यहाँ तक कि 2 से अधिक बच्चे किसी के हैं तो उसको मत देने का अधिकार भी छीनने की बात इसमें से होनी चाहिए। इस तरह का सख्त कानून लाने की बात सरकार को करनी चाहिए। हम नगर निकाय के नाते बैठे हैं और नगर निकाय के ऊपर हमले पिछले दरवाजे से कांग्रेस सरकार कर रही है। जहाँ भारतीय जनता पार्टी के नगर निगम, नगर परिषद, नगर पालिका के क्षेत्र हैं, वहाँ योजनाबद्ध तरीके से कैसे उनको कमज़ोर किया जाए, उनको हटाया जाए, उनकी ताकतों को कम किया जाए, इसका षड्यंत्र कांग्रेस की सरकार के द्वारा किया जा रहा है। एक तरह से संविधान की जो व्याख्या है, यही कांग्रेस पार्टी है जिसने 1972-73 में राजस्थान में नगर निकायों के चुनाव बंद किए थे, और 22 साल बाद भैरव सिंह जी ने उन चुनावों की शुरुआत करने के बाद से कुल रोजगारों की स्थिति देश में थी, प्रदेश की थी। बिजली की कीमतें बेतहाशा बढ़ रही हैं। कोविड के दौरान में लोगों को कहा कि एवरेज के आधार पर बिल जमा करा दीजिए। जिन्होंने एवरेज के आधार पर बिल जमा कराया उनको की एवरेज की कीमत काटे बिना पूरा बिल दोबारा भेजने की बात हो रही है। आपके यहाँ टाटा कंपनी है, उसके द्वारा अपनी तरह का शोषण, और संपूर्ण राजस्थान में जो स्थायी शुल्क 2 महीने में एक बार लेकर के बिजली का बिल 2 महीने में आता था, इस राजस्थान की सरकार ने रेवेन्यू को जनरेट करने के लिए उस बिल को 1 महीने लेने का शुरू किया। 3 बार बिजली की कीमतों में वृद्धि करने की बात की और अलग अलग तरह के शुल्क लगा करके उसको करने की बात हुई। एक प्रोटेक्शन करने वाले हैं इलेक्ट्रिसिटी का, उनको आप अधिक कीमत दे रहे हो, और दूसरा वो उपभोक्ता के साथ शोषण करते हुए उससे अधिक वसूल करने का काम राजस्थान की सरकार करके एक तरह से बिजली के मामले से शोषण करने का काम सबकी कर रही है। हम कह सकते हैं कि किसानों को सब्सिडी जो भारतीय जनता पार्टी के समय हमने 2017 के बजट में कहा था कि 833 रुपये प्रति माह हम किसान को सब्सिडी देंगे। कांग्रेस की सरकार ने सत्ता में आते ही उस सब्सिडी को बंद किया और अब 19 महीने के बाद उसकी ताली बजाने का काम कर रहे हैं कि हमने किसानों की सब्सिडी दी है। मैं मुख्यमंत्री जी से मांग करूंगा कि अगर उन्हें वास्तव में नैतिकता है
तो किसानों की जो 19 महीने की आपने सब्सिडी रोकी है उसको किसान के खाते में जमा कराने का काम करें, यहाँ जबकि देश के प्रधानमंत्री किसानों के लिए 6,000 रुपये प्रति वर्ष उसको सब्सिडी देकर के उसको आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में काम कर रहे हैं। पानी बड़ा विषय है, आपके यहाँ भी 72 घंटे से लेकर के 96 घंटे में पानी पीने का पानी आ रहा है, जो पिछली भारतीय जनता पार्टी के समय में हमने उसको नियमित करते हुए 34 घंटे से 36 घंटे के कालखंड में सप्लाई देने का काम किया था। इसके ऊपर किसी प्रकार का नियंत्रण राजस्थान की सरकार का नहीं है। एक तरफ जहाँ पानी की सप्लाई को व्यवस्थित नहीं कर पा रहे, डिस्ट्रीब्यूशन के सिस्टम को ठीक नहीं कर पा रहे, राजनीतिक दबाव के आधार पर जहाँ कम मांग है वहाँ अधिक पानी का डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, जहाँ अधिक मांग है वहाँ राजनीतिक कारणों के आधार पर आप उसको पानी की सप्लाई को कम कर रहे हैं। इस प्रकार का विभेद भी अजमेर के साथ लगातार हो रहा है। देश भर में भी, प्रदेश में भी इस कारण पानी की कीमतों में भी वृद्धि करने का मन राजस्थान की सरकार बना रही है, जो लोगों के ऊपर एक अतिरिक्त भार डालेगा। केंद्र में मोदी जी ने दूसरे टर्म में सत्ता में आने के बाद एक अलग मंत्रालय बनाया, जल शक्ति मंत्रालय। उस जल शक्ति मंत्रालय का एक ही मोटो है, हर घर में नल से जल, और इसको लेकर के लगातार केंद्र की सरकार काम कर रही है। लेकिन राजस्थान की सरकार जो केंद्र पैसा दे रही है उसका पूरी तरह उपयोग नहीं कर पा रही। इस कारण राजस्थान जो लक्ष्य है उस लक्ष्य से बहुत पीछे इस मामले में चल रहा है। केंद्र सरकार ने इस हर घर में जल से नल इस अभियान के तहत 1301 करोड़ रुपये, 1301.7 करोड़ रुपये सप्लाई किए थे, भेजे थे। उसमें से राजस्थान सरकार ने केवल 995 करोड़ खर्च किए। 2021 में 2520 2522 करोड़ भेजे, जिसमें से मात्र 630.51 करोड़ खर्च किए। ये पैसा केंद्र ने भेजा था और इसको खर्च करने में भी केंद्र सरकार कोताही, राजस्थान सरकार कोताही कर रही है। 21-22 में 10,180 करोड़ रुपए केंद्र सरकार ने राजस्थान सरकार को भेजे हैं, उसके बारे में भी अभी तक प्रगति बहुत कम है, ना के बराबर है। और इसी प्रकार ग्रामीण क्षेत्र में आप जानते हैं कि ग्रामीण क्षेत्र में पानी की समस्या और शुद्ध पेयजल एक बड़ा विषय है। बहुत बड़े पैमाने पर दूषित जल से राजस्थान में तो अभी एक 6 साल की बच्ची की मृत्यु केवल दूषित पानी पीने के कारण हुई है। उस स्थिति में केंद्र सरकार ने ग्रामीण क्षेत्र के लिए 1891.52 करोड़ रुपए राजस्थान सरकार को भेजने का उसके लिए सैंक्शन कर दिए, लेकिन राजस्थान सरकार ने अभी तक उनको स्वीकार करने का काम भी नहीं किया। ये पूरी ऐसी स्थिति है राजस्थान में कि जहां हम कह सकते हैं कि राजस्थान हर स्थिति विकास पूरी तरह ठप है। केवल पिछली भाजपा सरकार के समय जितने विकास के काम सैंक्शन हुए थे, वर्क ऑर्डर निकले, उनकी स्वीकृति हाफ पेज पूरा करके सेकंड हाफ की तरफ बढ़ रही है सरकार। और इस 2.5 साल में अगर आकलन करें हम कह सकते हैं कि हर मोर्चे के ऊपर ये सरकार पूरी तरह फेल रही है। और विशेष रूप से अगर फ्लैग करने की बात हो तो राजस्थान में कानून व्यवस्था बेहाल है, बदहाल है, किसी का नियंत्रण नहीं है। आज जिस प्रकार से दलित उत्पीड़न रोजाना अखबारों की और चैनल्स की सुर्खियां बन रहे हैं, महिला उत्पीड़न की घटनाएं रोजाना अखबारों में प्रमुख स्थान पर हैं। स्थिति ऐसी है कि जिस समय कोई बच्ची सुबह घर से निकलती है तो माँ बाप चिंतित रहते हैं कि बच्ची हमारी सुरक्षित घर आ पाएगी कि नहीं। इस राज्य में थाने और चौकी नीलाम हो रहे हैं। ये 1 साल पहले जो राजनीतिक अंतर्द्वंद कांग्रेस में शुरू हुआ, उसका मैं कह सकता हूं कि देश के सबसे कमज़ोर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी हैं, जिनके ऊपर तो कोई भी दबाव बना करके किसी की भी नियुक्ति कहीं कराता है, और उसका स्पष्ट परिणाम हम कानून व्यवस्था की राजस्थान की स्थिति को देख रहे हैं। बजरी की स्थिति है कि बजरी माफिया आज कलेक्टर और एसपी के ऊपर खुले में गोलियां चलाकर चल रहा है। एक तरफ जहां हम बजरी के रेगुलराइज करने के कारण राजस्थान को जो रेवेन्यू मिलता उस रेवेन्यू से वंचित है, दूसरा एक पैरेलल अर्थतंत्र बन गया है जिसमें सरकारी सिस्टम के सब लोग अपना हिस्सा बांट करके इस बजरी माफिया के काम को लगातार बढ़ाने का काम कर रहे हैं। हालत यह है कि हम केवल अगर 2 महीने की बात करें तो 56% केसेस की वृद्धि राजस्थान में 2 महीनों में महिला दुष्कर्म के और दलित उत्पीड़न के मामले में हुई है। चाहे कृष्णा वाल्मीकि का मामला लें या अलवर जिले की बात करें, जहां पर शायद क्राइम कैपिटल के रूप में अलवर खड़ा हुआ है। मेवात क्षेत्र में मंदिरों को तोड़कर के मस्जिद बनाने का मामला, दबाव देकर के धर्मांतरण के केसेस, बच्चियों के ऊपर उत्पीड़न करने के मामले, और वो भी एक ही वर्ग की और एक ही समुदाय के द्वारा करने के केसेस भी स्पष्ट रूप से देखने में वहाँ में आ रहे हैं।
राजस्थान में बेरोजगारी की स्थिति भयंकर है। पहले तो हमने कहा था, चुनाव में घोषणा करके आई थी कांग्रेस सरकार कि हम बेरोजगारी भत्ता देंगे। राजस्थान में रजिस्टर्ड लगभग 14 लाख से अधिक लोग बेरोजगार के नाते रजिस्टर्ड हैं और उनमें से केवल 62,000 लोगों को बेरोजगारी भत्ता देने की बात की, वो भी 35,000 की घोषणा की, 3500 की घोषणा की थी और केवल 3,000 देने की बात हुई। उसके अलावा बाकी किसी को भी बेरोजगारी भत्ता देने की सरकार ये काम नहीं कर पाई है। हालत स्थिति है कि जो अब तक का जो सरकारी आंकड़ा है, उस सरकारी आंकड़े के आधार पर 2019-20 में 75,000 बेरोजगार रजिस्टर्ड थे, 2020-21 में 53,000 और 21-20 में 52,000 ऐसे कुल रोजगारों की स्थिति देश में थी, प्रदेश की थी। बिजली की कीमतें बेतहाशा बढ़ रही हैं। कोविड के दौरान में लोगों को कहा कि एवरेज के आधार पर बिल जमा करा दीजिए। जिन्होंने एवरेज के आधार पर बिल जमा कराया, उनको की एवरेज की कीमत काटे बिना पूरा बिल दोबारा भेजने की बात हो रही है। आपके यहाँ टाटा कंपनी है, उसके द्वारा अपनी तरह का शोषण। और संपूर्ण राजस्थान में जो स्थायी शुल्क 2 महीने में एक बार लेकर के बिजली का बिल 2 महीने में आता था, इस राजस्थान की सरकार ने रेवेन्यू को जनरेट करने के लिए उस बिल को 1 महीने लेने का शुरू किया। 3 बार बिजली की कीमतों में वृद्धि करने की बात की और अलग अलग तरह के शुल्क लगा करके उसको करने की बात हुई।